ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोदः प्रक्षाली शकलभूतलकलङ्काः मुन्मीरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तु न दूरतान् अज्ञानतिमिरान् ध्यानं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमतं शास्त्रं श्री भक्ताम्बरस्तोत्रनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारासि सर्वगदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारासि गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार पूज्यमासाद् आचार्य प्रवसी मानतुंग स्वामी दैवे विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षणानि तिस्तस्तकानि चैव पञ्चाष्टदष्टौतसहस्रसङ्ख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तवासियत्थं गणहरदेवीहं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनाडमहोविहं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदभक्ति कावसो कौकौतस्थालोचो अंगो वंगो पहिण्य पाहुण्य प्रणयम्य सुध प्रणमानि ओक पुब्बगे विचुलिया चैव सुत्तत्तैतीर्थ्यं कायं सानिष्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखौ कुम्भखौ बोहिलाहु सुगै गमनं समाहि मरणं जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अथ पौराणिक स्वाध्याय श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करो में। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः स्वपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचारकरणसंदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम यमं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं मतमन्त्रहोम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणपहरणाश्चन्द्राकते योधिका मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटा पीडन्तु मां साधवः गुरुवाः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आयिवत्ति कावसौ कौतस्थालोचो सम्मनाण समदंसन समचरिजुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयिर्याणम् आयारादिसुनाणोदेश्याणम् उवज्झायाणं तीरेणगुणपालदयाणं सब्बसावणं सानिष्कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखखौ कुम्भखौ बोहिलाहो सुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतिकं दलितपापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयोगं योगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानां। कुंडलपुर के बड़े बाबा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर जी महामुनिराज की, मुनिवर निष्कंप सागर जी को आदि लेकर 3 कम 9 कोटि महामुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महामुनिराज की। कल तीसरा काव्य हुआ? नहीं हुआ?
दूसरे काव्य पे महाराज जी का व्याख्यान हुआ, पहले ही पे, दूसरा भी नहीं हुआ, दूसरा भी हम नहीं किया। अच्छा, हम तो सोचे आगे बढ़ गए। चलो कोई बात नहीं, आज अपन तीसरा काव्य पढ़ते हैं, ऐसी को 2-4-5 दिन खींच लेंगे। इतना विषय है। जिनवर के, जिनेंद्र भगवान के गुणों का स्तवन करने के लिए यदि अपना पूरा जीवन भी निकल जाए तो कम है। परसों हमने एक बहुत अच्छी बात आप लोग के सामने कही थी, आज पुनः यहाँ पे अपन उस बात को दोहरा रहे हैं। देखो 3 भाई आपस में बहुत बात कर रही है। भूपेंद्र की बड़ी भाभी, ओ के पीछे दादी और ओ के पीछे दादी। बात करना है तो बाहर चले जाओ, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करो, लोगों का ध्यान भंग होता है ना। तो जिनवर की जो स्तुति करने के लिए, जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए बताया गया है, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अपने सामने आता है। परसों बताया था सौधर्म सभा का मुखिया सौधर्म इंद्र, इसके बारे में बताया कि जिसकी आयु लगभग 2.5 सागर के प्रमाण के बराबर है, लगभग 2.5 सागर। और उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सौधर्म इंद्र यदि अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की मंदिरा में ना जाए और तीर्थंकरों के पंचकर्णक आदि में ना जाए तो अपने जीवन के पूरे समय, और चला भी जाए तो इनके अलावा जो समय बचा वो अपने जीवन के पूरे समय में मात्र तत्व चर्चा करते हुए जीवन का यापन करता है। और साथ में एक बात जो आज बोल दी अब उसके जीवन में दोबारा कभी नहीं बोलेगा। सोचो द्वादशांग का कितना बड़ा विस्तार है। द्वादशांग में लिखा क्या है? हमें अपने भगवान की गुणों की स्तुति के बारे में, और उन्होंने जो द्रव्य का, तत्व का, पदार्थ का स्वरूप बताया है वही तो अपने लिए ज्ञान करा रहे हैं। तो यदि अपना जीवन उस सौधर्म इंद्र के सामने तुलना किया जाए तो कितना है? समुद्र की एक बूंद का भी असंख्यातवा भाग। कितने अथाह जल राशि का समुद्र, उसमें से एक बूंद निकालो, उसका भी असंख्यातवा भाग मात्र अपना जीवन, इसको अपन लगभग 100 वर्ष की आयु का मान रहे। कितना छोटा है सौधर्म इंद्र की आयु के सामने अपना जीवन, और पूरे जीवन काल में मात्र वह तत्व चर्चा और भगवान की स्तुति, पूजा, वंदना आदि करने में अपना जीवन निकाल रहा है। तो वैसे आचार्यों ने अपने लिए बताया कि अपन को किस प्रकार से अपने जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए अपने आप को लघु मानना है, अपने अंदर लघुता लानी है। जो व्यक्ति अपने जीवन में लघुता लाएगा वही प्रभुता को प्राप्त हो पाएगा। तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज इस तीसरे काव्य में यही बात अपने सामने यहाँ पर रख रहे हैं, अपने आप को बुद्धिहीन मान रहे हैं। सोचो इतने बड़े मानतुंग आचार्य महाराज कि जेल में भी, तहखाने में भी उन्होंने भक्तामृत सूत्र की रचना कर दी। कोई परसों आया, उसने अच्छा प्रश्न किया, प्रश्न हम आपसे कर रहे, उत्तर देना, कि जब आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने जेल में जहाँ ना लिखने को पेपर है, कागज है, ना पेन है, वहाँ कैसे रचना कर दी? जेल में क्या मिल रहा? वे तो इतने बड़े आचार्य महाराज, मुनि महाराज, जिनके भगवान जाने भोजन की व्यवस्था भी उतने समय तक हुई नहीं हुई कि उपवास में ही रहे। उपवास के साथ उन्होंने तहखाने में रहते हुए इसने बड़े स्त्रोत की रचना कर दी। वो कैसी रचना की? एक आध तो कोई सबूत मिल जाए कि जेल में उन्होंने लिख दिया है? भक्ति तो की, हम जो प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर दो। कि एक आध तो ऐसा पन्ना अपने सामने आ जाता, जैसे अपने पास प्राचीन काल के हस्तलिखित ग्रंथ मिल जाते हैं, ऐसे आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जो कि अभी के हैं 7वीं शताब्दी के, मतलब आज से लगभग 1400 वर्ष पूर्व,
उनके हाथ का लिखा हुआ भक्तांबर जो उन्होंने जेल में लिखा, कोई तो एक आध सबूत होता अपने पास। प्रश्न का उत्तर दो भैया, है? अरे जेल में ताड़ के पत्ते मिल रहे का? जेल में उनको लिखने के लिए स्याही कलम आदि मिल रही क्या? सोचो कितनी विपरीत स्थिति। जब उनको 48 कोठरियों के अंदर बंद किया गया तो कौन से सैनिक सुबह शाम देखने जाएंगे जिंदा है कि चले गए? कल्पना तो करो। भक्तांबर तो बहुत श्रद्धा के साथ पढ़ रहे हो, लेकिन जिस महामना ने उस भक्तांबर से उसकी रचना की उसके जीवन से थोड़ा सारोकार तो करो। उसके जीवन के परिचय के बारे में भी तो अपने आप को थोड़ा सा बुद्धि मिलाओ। क्या गजब के आचार्य महाराज रहे होंगे, क्या उनकी बुद्धि का क्षोभशम रहा होगा और कितना जबरदस्त उनका अपने भगवान के प्रति श्रद्धान रहा होगा। जेल में उनने रचना की, ठीक है, हम अपनी बुद्धि से बता रहे हैं क्योंकि हमने जितना सोचा, चिंतन किया, मनन किया, रचना की, तो रचना उनने मन में की। लिखने की साधन सामग्री तो मिली नहीं। उन्होंने संभावित जेल से बाहर आने के बाद उस भक्तांबर को लिपिबद्ध किया। बहुत सारे लोग जो अपन ने बोला अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार के कारण हमको लग रहा है, हम किसी पे थोप नहीं रहे या गलत नहीं ठहरा रहे, हमको जो ऐसा लग रहा है कि जैसे पुस्तकों में छप जाता ना कि भगवान मानतुंग स्वामी महाराज को गले में चैन पहना दी, ताला लटका दिया और वो लिख रहे हैं। ऐसी फ़ोटो बहुत जगह बनी है। अब ये कितनी सही कितनी गलत है अपन नहीं जानते, लेकिन थोड़ी परिकल्पना करो कि जो 48 कोठरियों के अंदर बंद हैं उनको कौन ताड़पत्र दे रहा, कौन स्याही दे रहा, कौन लिखने को मयूर की या गिद्ध की पंख दे रहा। पंख आदि से लिखते थे उस समय, या कोई लकड़ी की कलम आदि से लिखते होंगे। कौन दे रहा? कोई तो देखने तक तो जा नहीं रही, धूकने तक तो जा नहीं रहे। महाराज भूखे हैं, आहार की व्यवस्था क्या होगी, महाराज कैसे बैठे हैं, कैसे लेटे हैं, पाटा लगा दें, लेटने के लिए आसन की व्यवस्था कर दें। जितना क्रूर वो राजा उतना ही निर्मल आचार्य मानसिंह स्वामी महाराज के परिणाम, उतने निर्मल भावों से विशुद्धि के साथ उनकी भक्ति। इतना सब होने के बावजूद भी आचार्य मानसिंह स्वामी महाराज अपने तीसरे काव्य में अपने आप को लघुता प्रकट करते हुए जिन्हें भगवान के सामने रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात आई यहाँ पे, पढ़े सब लोग। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यत मतिर विगत त्रपोहम बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यः का इच्छति जनः सहसा गृहीतुम, हाँ में बड़ी की मात्रा, गृहीतुम बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगत त्रपोहम। बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्या का इच्छति जना सहसा गृहीतुम। एक साथ पढ़ें सब लोग। बहुत अच्छा,
कितनी अच्छी बात आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज इस काव्य में अपने सामने रख रहे हैं। हिंदी में अपन इस काव्य को पढ़िए। सकल वांग में तत्व बोध से उठ सीधारी, उसी इंद्र की स्तुति से है वंदित। अति आश्चर्य की स्तुति करता उसी प्रथम दिन स्वामी की, जगनामी सुखधामी तदभव शिवगामी अभिरामी की। आनंद आता है एक साथ पढ़ने में, मन में अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है, हैं? बहुत अच्छा लगता है। तो जब शाम को आपके यहाँ भक्तांबर की आरती होती है दीपक जला के, तब ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? गिने चुने 2-4 जाते हैं, वो राहुल वड्डे उसने चालू कर लिया, क्या बोलते हो, बजाने वाला, और 2-4 एक वो बजा दिए जाते हैं, उनका पोता हो जाता है, और 2-4 और आ जाते हैं। यदि इतनी भक्ति भाव के साथ, इतने लय में, इतने विशुद्धि के साथ आप रोज़ भगवान के सामने आके शाम को दीप प्रज्वलन करना चालू करो, तो प्रतिदिन आपके प्राचीन आदिनाथ जिनालय में चमत्कार होंगे, प्रतिदिन अतिशय होंगे। लेकिन इतना समय रखा कहाँ महाराज? कहाँ भक्ति की बात कर रहे? शादी पार्टी में जाने की बात करो तो समय है ना? किटी पार्टी में तो दिन में जाने भी समय, कक्षा छोड़ देंगे लेकिन किटी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। भगवान की स्थिति तो छूट भी सकती है। तो बहुत अंतर है किटी पार्टी में जाने वालों की बुद्धि में और आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज की बुद्धि में। वो अपनी इतनी गुरुता को भी लघुता के रूप में प्रकट कर रहे हैं, और यहाँ इतनी लघुता भरी है तब भी अपने आप को गुरुता की ओर बता रहे हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज, बुरा तो नहीं लगा? पक्का पीछे वालों को लग गया? नहीं लगा? लगा है तो आई एम सॉरी प्लीज़, और नहीं लगा तो भगवान करे बुरा लग जाए। हाँ, बुद्धिया यानी बुद्धिया विनापि, बुद्धि के बिना भी, बुद्धिया बिना अपि, बुद्धि के बिना भी विभुदार्चित यानी देवों के द्वारा अर्चित यानी पूजित हैं। पादपीठ, पादपीठ का अर्थ क्या लगाते हैं आप लोग बताओ? है? हाँ, सिंहासन, या जहाँ पर भगवान खड़े हुए, जिस पाटे पे खड़े हुए या जिस पाटे पे भगवान बैठे हैं वह उनके पाद, मतलब बैठने का जो आसन है, सिंहासन है, उसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कि देवों के द्वारा जो पूजित है, अर्चित है, ऐसे जिन्हें भगवान आपके पाद पीठ यानी पैरों के रखने की चौकी या बैठने का सिंहासन जिनकी है, ऐसे जिनेन्द्र देव विगत त्रपः नहीं स्तोतुम यानी स्तुति करता हूँ, समुद्यत यानी तत्पर होकर अल्प बुद्धि वाला, फिर मतिर विगत, कहाँ गया? यही है ना? हाँ, मति यानी बुद्धि और विगत यानी जो उससे छोड़कर, मतलब दूर हुआ है। त्रपो हम, विगत त्रपो हम, मतलब लज्जा रहित होकर। बालम यानी बालक, विहाय यानी छोड़कर, जल यानी जल में, संस्थित जो प्रतिबिंबित हो रहा है। बिंदु, बिंदु में जो संस्थित लिखा है वो हो गया संस्थितम, और इंदु, इंदु यानी चंद्रमा, और बिंब यानी उसका जो बिंब, मतलब उसका यु प्रतिकृति जो छल में जल में अपने सामने दिख रही है। मन्या यानी मानकर, कह इच्छति मतलब कौन इच्छा नहीं करता है।
जना यानी जन, सहसा यानी बिगर बेचारे, बिगर बुद्धि के, जल्दी यानी शीघ्रता के साथ, गहे तुम यानी पकड़ने की। तो यहाँ पे अब इसका पूरा अन्वयार्थ लगाते हैं कि जिस प्रकार देवों के द्वारा आपकी पूजा आदि की जा रही है, किसकी पूजा की जा रही है? आपके पाद पीठ की, आपके चरणों की, जहाँ पे आपने जिस स्थान पर अपने चरण कमल को रखा है या जिस स्थान पर जाके आप विराजमान हुए हैं, ऐसे सिंहासन की या ऐसे चौकी की, सोचो जहाँ पर भगवान विराजमान हो गए, जब उसका इतना महत्व है तो जहाँ पे साक्षात भगवान विराजमान होंगे, क्या गजब अतिशय होगा। अतिशय बताएं एक और, सुनना अतिशय, दो अतिशय बता रहे सबके, एक तो आप सबके मोबाइल में है, दूसरा अतिशय हम आपको याद दिला रहे। यदि श्रावक के मन में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति विनय हो तो वो विनय के वशीभूत होकर, अपनी भक्ति के वशीभूत होकर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता, लेकिन वो बेशकीमती चीज़ किसी को दे नहीं सकता। श्रावक तो श्रावक, अकेले जैन लोग अपने आप को श्रावक नहीं समझना। पृथ्वी पर रहने वाला हर मनुष्य यदि उसके अंदर देव गुरु शास्त्र के प्रति भक्ति है, सम्मान है, बहुमान है, वह भी श्रावक की श्रेणी में आता है। 2016 वह दृश्य गत 2 वर्ष से सबके मोबाइल में चल रहा है। याद करना कि पाद पीठ का क्या महत्व है। वे सारे पाद पीठ आपके घर में भी हैं, लेकिन किसी कोने में स्टोर रूम में कचड़े खाने में पड़े होंगे। पाद पीठ सोचो, 2016 जब कुंडलपुर के बड़े बाबा के महामस्तकाभिषेक के बाद आचार्य महाराज का विहार दमोह से पथरिया की ओर हुआ और रास्ते में दोपहर में आचार्य महाराज के विश्राम के लिए जिस चाय वाले की दुकान से वो चीप की फरसी का टुकड़ा उठाकर सड़क पे रखा और जिस पर आचार्य महाराज विराजमान हुए, जब उसकी बोली लगी तो 5 लाख रुपए की बोली लगी उस टुकड़े की। तुम बनिया होते तो बेच देते, लेकिन वो गरीब चाय वाला उसने नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि इसमें साक्षात भगवान विराजमान हुए थे। ये है भक्ति, यह है श्रद्धा, यह है समर्पण। अब तुलना करो, तुम्हारे घर में जिसके घर में आचार्य महाराज के आहार हो गए, तुमने उस पाटे पे जिस पे आचार्य महाराज को विराजमान किया, बताओ चौकी कहाँ है? वो है, बताओ चौकी कहाँ गई? कहाँ रखी? कचड़े खाने में अटाले के साथ रखी। सही से झूठ नहीं बोलना। हमारे सामने झूठ बोलोगे, कपट करोगे तो भगवान, कहाँ गई चौकी? चली गई ना। देखो यहाँ आचार्य महाराज कितनी अच्छी बात अपने लिए बता रहे हैं कि जिस चौकी पे, जिस आसन पे इतने अतिशयकारी जिनेन देख भगवान विराजमान हुए हैं, और पंचम काल में अपने लिए उतने जिनेन भगवान तीर्थंकर के समान आचार्य परमेश्वरी श्री विद्यासागर जी महामुराज विराजमान हुए हैं। कहाँ भगवान के द्वारा भक्ति का, भगवान की भक्ति का आचार्य महाराज गुणगान कर रहे हैं, और कहाँ आप जैसे लोग, भगवान जाने चौकी सड़ गई, गल गई, दीमक लग गई, टूट गई, फूट गई, किसी कोने में पड़ी है, अब कभी कोई आचार्य महाराज आएंगे तो निकालेंगे। तुलना करो। और एक वो भक्ति जो आपके खुरई नगरी में घटित हुई, सुनने लायक है। गजब का उस व्यक्ति का पुण्य। जैन नहीं है, अजैन है, अजैन। वो आपके राय साहब हैं टाल वाले हैं। जब 2018 में हम लोग आचार्य महाराज के साथ यहाँ पे आए थे, तो राय साहब के सामने हम लोगों ने एक व्यक्ति को भेजा बुलाने के लिए कि हम लोग को आचार्य महाराज के लिए तख्त पाटे की आवश्यकता है। राय साहब भगते भगते आए, स्वयं आए थे वो। महाराज जी कैसा पाटा चाहिए? हम लोगों ने बताया 1 फीट ऊंचा, जिसमें गुरुजी आसानी से बैठ जाएं, उठ जाएं, और यदि सागौन की सूखी लकड़ी का मिल जाए तो सर्वोत्तम।
जी महाराज जी मेरे पास है। कब तक बना के दोगे? महाराज जी कितने दिन में चाहिए? हमने जितनी जल्दी मिल जाए, क्योंकि गुरु जी का स्वास्थ्य नरम गरम हो गया था। उस व्यक्ति ने 8 दिन के अंदर पाटा बना के दिया। और जब आपकी ये कमेटी वाले राहुल चौधरी और दीपक मोटा ये सब, उसको उसका पैसा देने का, उसने पैसा नहीं लिया। इतने भक्ति भाव के साथ उसने पाटा बनाया। यदि किसी को यहाँ पे बैठे व्यक्ति को सागौन की जानकारी हो तो सागौन का गुणधर्म होता है, जैसे सूखता है तो फटने लगता है, 100% सागौन फटता है। लेकिन उसके द्वारा बनाया हुआ पाटा आज भी सुरक्षित व्यवस्थित है। और 2018 से लेकर और आचार्य महाराज की अंतिम सांस भी उसी पाटे पर निकली। गजब उस पाटे का पुण्य समझ लो, और उस श्रावक के दिए हुए दान का पुण्य समझ लो कि आज भी प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ में वो पाटा पूजित हो रहा है। उसकी पूजा अर्चना वंदना की जा रही है। जितने श्रावक जाते हैं उस पाटे को उस पर अपना मस्तक लगाते हैं, उसके लिए नमस्कार करते हैं। किसके कारण? ऐसे महापुरुष के कारण वह पाटा भी पूज्यमान हो गया, पूजनीय हो गया। और देखो भक्ति अजय ने राय और उसी के भतीजे ने ये बाजू का तैयार किया। आपको इतना बड़ा स्थान दिख रहा है, उसके भतीजे ने दिमाग लगा के तैयार कर दिया। 3 दिन में पूरा स्थान अपने ऐसे दिख रहा। बच्चे बोलते मैं क्रिकेट खेलने का मन कर रहा। हमने चिंता नहीं करो, पूरी खुराई को 4 महीने रोज क्रिकेट खिलाएंगे, लेकिन भक्ति का क्रिकेट खिलाएंगे। तो भक्ति किस प्रकार से कारगर साबित होती है अपन को देखना। हमेशा उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा लिया करो। अपन को जैन कुल मिल गई, मनुष्य पर्याय मिल गई, गुरुओं की सन्निधि मिल रही, लेकिन अपन कितना उसका उपयोग कर पा रहे हैं। और वो जिनको समय समय पे क्षण क्षण के लिए ऐसी सन्निधि मिलती है, वो आपसे कहीं ज़्यादा पुण्य का काम करके चले जाते हैं। तुम 24 घंटों पूरे 4 महीने कर लो, हो सकते है उतना ना कमा पाओ जो ऐसे श्रावक आके एक क्षण में दर्शन करके आशीर्वाद लेके भक्ति करके कमा के चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि देवों के द्वारा भी, सौधर्मेंद्र आदि देवों के द्वारा भी जिन जिनेंद्र भगवान के पाद कमलों की सिंहासन की पूजा की जा रही है, ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति में लज्जा रहित, मतलब बिगैर दिमाग के, बिगैर बुद्धि के, अहम यानी मैं भी बुद्धि के बिना भी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूँ। वो अपने हिसाब से स्तुति कर रहे हैं। मेंढक को याद करो, भगवान महावीर स्वामी के समोसरण की ओर जो विपुलाचल पर्वत पर लगने वाला था, कितने भक्ति के साथ जा रहा। एक मेंढक मुंह में एक कमल की पांखुड़ी दबा के इतने डब्बा वबर के द्रव्य लात हो, क्या हो रहा बताओ। कहाँ एक तरफ वो मेंढक की भक्ति और कहाँ तुम्हारे द्रव्य की भक्ति, कितना अंतर है। उसके कितने निर्मल परिणाम और अपन अपने परिणाम झांको, अपने कितने निर्मल परिणाम। भले वो त्रियंश है, उसकी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन भावों में कितनी निर्मलता है। और कहाँ तुम पुरुष लोग घर से 16 में चप्पल पहन के भगवान का अभिषेक करने आते हो। आज ही सुबह देखा हमने, आज ही सुबह देख लिया आँखों से, पहले भी कई बार देखा। एक भाई साहब 16 पहन के गाड़ी में चप्पल पहन के एक्टिवा से चाले आते थे। यहीं आसपास रहने वाले कुछ लोग भी 16 पहन के चप्पल पहन के, हमने उनको टोका, हमने जैन साहब कम से कम मंदिर में अशुद्धि तो नहीं करो, और अशुद्धि तो ठीक है, जिन्हें भगवान का अभिषेक कर रहे हो उनकी प्रतिमा को क्यों अशुद्ध कर रहे हो, उनका अतिशय क्यों समाप्त कर रहे हो। भक्ति करने आ रहे, लेकिन अगर बिगर बुद्धि की बिगर विवेक की बुद्धि तो फिर भी ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति बुद्धि से कम है और उसको भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो इन बुद्धि वालों से कहीं ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन यदि उसमें विवेक गुण नहीं है, उसमें विनय गुण नहीं है, तो कोई कारगर नहीं। इसलिए जिनके भी घर से आते हो, पहले 1-2 बार भी कहा, कोई भी चप्पल पहनकर गाड़ी में बैठकर 16 पहनकर जिनालय में जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करने ना आए। दूर रहते हो आप, 16 एक अच्छे स्टील की पेटी में, पॉलीथीन में नहीं, स्टील की पेटी में रख के ले आओ। और हम तो बोले चांदी की पेटी में रख के लाओ, फरी वाले कमज़ोर हैं क्या,
सबके घर में एक एक चांदी की पेटी होना चाहिए सोले के कपड़े रखने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा सौभाग्य है मैं अपनी इस लक्ष्मी का उपयोग जिन्हें भगवान की पूजा वंदना के लिए करने जा रहा हूँ। बड़े बड़े घर बना लिए, महल बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली। अरे एकाध तो पुण्यशाली जीव हो जो जिस वस्त्र के पहन के हम जिन्हें भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमारे भावों में निर्मलता आएगी, हम उसको इतना पुण्यशाली बना सकें। बताओ, एक आध तो उठ गई। भगवान न करे समय से पहले उठना पड़े असमय में। ऐसे लोग असमय में उठ जाते हैं बगैर बताए। घर वाले इंतजार करते हैं और वे उठ गए। तो भगवान के जिनालय में, भगवान की प्रतिमा में तो आज भी अतिशय बरकरार है, लेकिन कमी इतनी है हमारे विशुद्धि की, हमारे विवेक की, हमारी क्रियाओं की। कहाँ है इंद्र आदि? देखो बोला नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। वो अपने लिए दुर्लभ पर्याय मिल गई, लेकिन हम अपनी बुद्धि का कितना उपयोग कर पा रहे हैं, सोचो। इसीलिए भले ही कम करो लेकिन दम का करो। चौथी बाई उड़ गई। आज 4 लोग देख लो भैया, अब इन 4 लोग का चेहरा पहचान लेना। अब सोच समझ के उठने बैठने जाना, बैठने जाना पड़ता ना सोच समझ के। तो ये विषय से विषयांतर कर देते हैं लोग। तो भगवान की भक्ति करने के लिए किस प्रकार से अपन को उद्यत होना है इस काव्य में बता रहे हैं। इतने बड़े आचार्य मानसिंह स्वामी महाराज, जिसने इस प्रकृति पर रहने वाले करोड़ों लोगों को उनकी आत्मा का कल्याण करने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए भक्तांबर स्तोत्र की रचना कर दी। इतने महान आचार्य इतना होने के बावजूद भी अपने आप को लघु मान रहे हैं। कैसे लघु मान रहे हैं? उसी प्रकार जैसे एक छोटा सा बालक जल में जब चंद्रमा का बिंब पड़ता है उसको पकड़ने के लिए उद्यत होता है, और नहीं पकड़ में आता तो रोता है, मुझे वो चाहिए चाहिए चाहिए। बुद्धि नहीं है उसके पास, लेकिन भाव है। ऐसे ही अपने पास बुद्धि नहीं है भगवान की भक्ति कर पाने की, लेकिन यदि अपने भाव बहुत ज़्यादा हैं, अच्छे निर्मल हैं, विशुद्ध हैं, अपने परिणाम अच्छे हैं, तो अपनी भक्ति बुद्धि वालों से भी ज़्यादा अच्छी कारगर साबित होती है। देखो इतने महान उत्कृष्ट आचार्य महाराज, उनकी हर क्रिया से शिक्षा लो। इतने महान महान कार्य किए, सबको पता है। क्या नहीं किया गुरुजी ने? क्या समाज के लिए, क्या धर्म के लिए, क्या देश के लिए, क्या प्राणी मात्र के लिए, सब किया। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य किया, लेकिन उसका जब श्रेय लेने का अवसर आया तो आचार्य जी ने क्या किया? मेरा कुछ नहीं, तो मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है, मेरे गुरु जी कर रहे हैं। ये है लघुता। हमारे आपके अंदर है क्या? एक छोटा सा काम करते हैं, मान लो अवसर चल ही रहा है, बोल दें। मान लो 2018 में आचार्य महाराज के सामने बोली ली, अभी तक श्रीफल चढ़ा रहे, छूटे ही नहीं रहा वो श्रीफल। क्या है? यही तो है अपनी मान कसाय। अरे सही स्वाभिमानी व्यक्ति तो वो है, हमने एक बार बोली ली आचार्य महाराज के सामने, एक बार श्रीफल चढ़ा दिया, अब दोबारा हम श्रीफल चढ़ाने नहीं आएंगे। ये अंदर से अपने भाव आना चाहिए। जितने लोग बाबा श्रीफल चढ़ा देते हो ना, एक बोली का निर्माल का दोष लग रहा, कान खोल के सुन लो। तुम अपने घर से श्रीफल नहीं लाए, कमेटी वालों ने मंदिर से उठाया तो मैं पकड़ा दिया, दे दिया, तुमने चढ़ा दिया, हो गया निर्माल। एक बार तो आपका चढ़ाने का अधिकार है जिस समय आपने बोली, लेकिन बार बार सैकड़ों श्रीफल चढ़ गए, सैकड़ों, तो सैकड़ों श्रीफल का निर्माल का दोष लग गया। अब सचेत हो जाओ, ब्याज के साथ मंदिर की गुल्लक में डाल दियो, 7 साल के ब्याज के साथ, और भविष्य में कान पकड़ना। एक बार बोली है, एक ही बार श्रीफल चढ़ाएंगे। हाँ, सम्मान के लिए आ जरूर जाएंगे, सम्मान पाने के लिए नहीं, हमको देख के दूसरे लोग सम्मानित हो जाएं इसलिए जरूर आएंगे, लेकिन श्रीफल नहीं चढ़ाएंगे। और श्रीफल चढ़ाना तो घर से लेके आएंगे, तब आपके लिए सही भक्ति और सही विवेक विनय कहा जाएगी। नहीं तो निर्माल का दोष
बार बार याद करो धन्य कुमार अकृत पुण्य को, वैसे ही लगेगा। भली अज्ञानता में कर रहे हो, अब तो बता दिया, अब नहीं चढ़ाना, कान पकड़ लो 100 बार चढ़ा दिया भगवान, चढ़ा दिया, क्षमा करना। जितने बार चढ़ाया उतने बार का ब्याज के साथ हम दान पेटी में डाल रहे। आगे के लिए सारे लोग सावधान। अरे अपन काम तो कर रहे हैं, यदि काम में, यदि अपन क्रियाओं में बुद्धि नहीं लगा रहे, विवेक नहीं लगा रहे, तो क्या हुआ? यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, आएगा इसमें कल्याण मंदिर स्तोत्र में 38 नंबर की कारिका में आएगा। हमने कोई भी क्रिया की और बिगर बुद्धि और भाव से शून्य होकर की, कोई फल देने वाली नहीं। कितना ही कर लो, कुंटलों से चावल चढ़ा दो, कुंटलों से लौंग चढ़ा दो, कुंटलों से बादाम चढ़ा दो, अरे लाखों श्रीफल चढ़ा दो, यदि बुद्धि का उपयोग नहीं किया, भाव का उपयोग नहीं किया, कोई फल देने वाली नहीं। इसीलिए यहाँ पे आचार्य जो मानतुंग स्वामी महाराज हैं, इतना करने के बाद भी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं, तो अपना भी कर्तव्य है, करो ज़्यादा बोलो कम। खूब करो, कितना करो, इतना करो, इतना करो, इतना करो जितना हमें कोई कर ही ना पाए। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भाव करो, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य भी करो, लेकिन बिगर बोले मौन रूप से करो। दूसरे लोगों के लिए आप लोग को शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा कैसे ली जाती है देखो, एक दिन नहीं कई बार बता दिया। आज उस कड़ी में एक कड़ी और आपकी समाज के सामने हम जोड़ रहे हैं। हमने बताया था आप लोग को पिछले कुछ समय पहले कि एक महिला, एक मध्यम से मध्यम वर्ग की परिवार के महिला ने अपना सोने का हार आनंद धाम के लिए दिया था, बताया था। उससे प्रेरित होकर एक दूसरी महिला ने अपने लिए, जो कि अच्छे घर से है, उसने सोने का हार दिया। और आप लोग की लगातार जो 3 महीने से दान की व्यवस्था गुप्त रूप से महिलाओं के माध्यम से चली आ रही है, आज तो उसकी पराकाष्ठा पार हो गई। गजब की उत्कृष्टता, इतनी उत्कृष्टता कि एक ऐसी महिला सुबह सुबह अभी आने के पहले आई कि महाराज जी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हमारे पति की बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे घर में 2-4 हज़ार रुपये भी नगद नहीं रहते, शायद हमारे पति ने हमारे लिए कान के बाले और सोने की चेन भी बना के ना दे पाई 30-35-40 साल के इतिहास में, लेकिन मेरी सास ने मुझे एक गले में पहनने की माला दी थी। मैं आज वो माला आनंद धाम मंदिर के लिए समर्पित करने आई हूँ। देखो उत्कृष्ट भाव, ये कहलाती है भावों की निर्मलता, भावों की उत्कृष्टता। कितनी ज़्यादा सोचो, अच्छी खासी है, हल्की नहीं है। महिलाओं से ले पाना कठिन है क्या? लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति का महत्व समझ पाते हैं, इस प्रकार से भगवान के लिए समर्पित कर जाते हैं। कहाँ एक तरफ वो मेंढक, कहाँ ये इंसान, और इन्हीं मनुष्यों के बीच में बैठने वाली वो उत्कृष्ट भावों को रखने वाली महिलाएं क्या गजब का काम कर रही। तुलना करो, भगवान के जिनालय के लिए समर्पित करना। और साथ में एक बात हम और बता दें, जहाँ तक हमारी बुद्धि चल रही, बुद्धि कम है अपने पास, जितनी बुद्धि चल रही, हमें पूरा विश्वास है कि जितनी महिलाएं ये गुप्त रूप से स्वर्ण का दान कर रही हैं, ये पूरा का पूरा दान जब उस अकृत्रिम चित्तालय जैसा आनंद धाम का मंदिर बनेगा, उसमें त्रिलोकीनाथ भगवान मूलनाथ भगवान के लिए सिंहासन यानी वेदी बनेगी, तो हमारी बुद्धि लग रही शायद ये पूरा का पूरा सेना उस वेदी के निर्माण कार्य में जाएगा। एक पंथ अनेक कार्य, सोचो तो, दान का दान हो गया और स्वर्ण का उपयोग कहाँ हो गया? जिनेन्द्र भगवान की वेदी के लिए सबसे उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य। ऐसे भाव जब उत्कृष्टता की ओर होते हैं, तब ऐसे बड़े बड़े काम भी चुटकी बजाते हुए पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, जो कि इस बार आप लोगों ने मन ठान लिया। हम दोनों महाराजों को रोक लिया और हम लोग भी आप लोग के निवेदन पे आचार्य महाराज से निवेदन करते हुए रुक गए। अब बारात बुलाई है,
तो बारात की व्यवस्था भी आप ही लोग को करना है। सुन लो भैया, नहीं तो जग हंसाई होगी, नाक कटाई होगी। ना नाक कटाना ना जग हंसाना। खुरई बहुत बड़ी, बहुत समर्पित और वैभवशाली समाज है। आपके सामने 20 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम को आप लोग को किस प्रकार से संपन्न करना है, आनंद भाव के साथ या ऊंसई है, आनंद भाव के साथ। तो आनंद भाव के साथ करना है तो अपने आनंद को बाहर निकालिए। थोड़ा सा जो उत्साह का भाव अभी अंदर समेटे रखे हो, मोड़ा आएगी, मोड़ी आएगी, जब आएगी तब आएगी। अभी इतने बड़े महाराज बैठे हैं, दो मतलब बड़े तो नहीं, क्षमा करना, बड़े तो लेकिन महाराज तो हैं। महाराज बैठे हैं तो महाराज के सामने कर जाओ। देखो उन महिलाओं को याद करो, बार कर रहे हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रही हैं, कछू नहीं पास में। एक सास ने दी थी माला, वह भी दे गई। भी महिलाएं, सास ने या पति ने एक हार ले दिया होगा। हमारा सौभाग्य कि हमारे जीवन का कुछ अंश हमारे आचार्य महाराज की भावनाओं को पूर्ण करने में लग जाए। धन्य ऐसी ये तुम्हारे यहाँ की श्राविकाएँ। पहली समाज देखी हमने मतलब हमारे 12 साल के इतिहास में कि गजब से आचार्य भगवान की भावनाओं को पूर्ण करने के लिए उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। कितने इनके परिणामों की निर्मलता होगी, क्या इनके अंदर समर्पण रहा होगा, क्या आचार्य महाराज की श्रद्धा है इनके अंदर। जो इनका श्रद्धान है, जिन महिलाओं ने सहयोग किया, 100% वे 100% महिलाएं अपनी आत्मा का कल्याण करने के योग्य कार्य कर रही और कर चुकी। आगे आने वाले समयों में इनका अपने आचार्य महाराज के प्रति श्रद्धान का फल मिलेगा, 100% मिलेगा। यही मिलेगा, वहाँ से उठ के यहाँ बैठेंगी हमारे जैसे। आगे आने वाले समयों में निश्चित है। तो अब जो आपके सामने 20 तारीख का कार्यक्रम और उसके पहले कल का कार्यक्रम, ये नहीं बोलेंगे कि तब से हम बोल दे रहे। आपके यहाँ जो अस्पताल है ना, है, हिंदी बोलो, हिंदी। जैन युवा सेवा समिति के माध्यम से जो अस्पताल संचालित हो रहा है, कल उसकी वर्षगांठ यहाँ पे मनाने जा रहे हैं। यहाँ मतलब वहीं पे। तो कल दोपहर की कक्षाओं की छुट्टी रहेगी और दोनों महाराज के साथ पूरी समाज कल वहाँ पे जैन युवा सेवा संस्थान में उनका वार्षिक उत्सव मनाने के लिए चलेगी। और साथ में कल वहाँ से एक बड़ी सौगात हमारे चातुर्मास के लिए मिलेगी। अब अभी तक तो वहाँ दिया है, अब वहाँ से लेंगे। जो मिलेगा आपके सामने आएगा। लेकिन उसके साथ साथ पूरी समाज के लोगों को 20 तारीख के उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। हम दोनों महाराज की तरफ से आप लोग के लिए न्योता है, निमंत्रण है। शाम की चिंता नहीं करना, अंतों की व्यवस्था भी है पूरी समाज की। स्वल्पाहार नहीं, भोजन। सोले वालों की व्यवस्था भी शायद होगी, वैसे सोले वालों को निमंत्रण नहीं दे रहे अपन, तुम अपनी व्यवस्था खुद करो। 17 वालों के लिए पूरी समाज का निमंत्रण होगा। अब तुम्हें कैसा निमंत्रण लेना है तुम सोच लो। क्यों रिंकू, निमंत्रण कैसा लेना है? नमक रोटी खाना है कि अच्छे मावा मिष्ठान खाना है? बताओ। अकेला मावा नमक रोटी खाना है कि अच्छे से भोजन करना है? बोलो तो। बोले नहीं रही। बैठो, गड़ोला वाली भाई बैठो। हम उठे नहीं, तुम उठ रही हैं अभी। बताओ, अच्छे से भोजन करना है कि नमक रोटी खाना? अच्छे से भाव भी तो बनाओ, तभी तो खिलाएंगे। बगैर भाव के कैसे होगा? हम थोड़ी ना उधार लेके और निर्माल का खिलाएंगे। जब दोगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तो हम लोग के साथ घटित होता है, लेकिन तुम लोग के साथ घटित नहीं होता। जब दोगे तब घटित होगा। अच्छे भाव बनाओ और इस आनंदमयी चातुर्मास को आनंद के साथ संपन्न कराना है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वाम वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।